बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान ख़त्म होने से पहले ये आयत पढ़ो, 70,000 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। घर बैठे 20 हज और उम्रे का सवाब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ना और समझना किसी दिन का मोहताज नहीं, हर रोज़ ही अपने कारी के लिए हदायत का ज़रिया बनता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तिलावत एक मुनफरिद अहमियत है। कोई शक नहीं कि माह रमज़ान और कुरान हकीम का एक गहरा ताल्लुक़ है। ये दोनों अब तक एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कुरान मजीद किताब रहमत है जो रमज़ान यानी माह रहमत में नाजिल हुई। सूरह बकरा में अरशाद हुआ कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया, लोगों के लिए हदायत बनाकर, हदायत और हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ की रोशन दलीलों के साथ। लिहाजा माह रमज़ान का तकाजा है कि इसमें कसरत से कुरान पढ़ा जाए और सुना जाए। और इस माह मुबारक में तिलावत करने की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वैसे कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में एक लफ्ज़ का सवाब 70 नेकियों के बराबर हो जाता है। चूँकि ये माह मुबारक हमारे लिए इबादत का ख़ास मरकज़ होता है, इसीलिए कुरान मजीद की तिलावत से बेहतर और क्या इबादत हो सकती है। नबी अकरम ने इस्तक़बाल रमज़ान का जो खुतबा शाबान के आखिर में दिया, जिसे खुतबा शाबानिया भी कहा जाता है, इसमें फरमाया, रमज़ान में जो तुम एक आयत की तिलावत करते हो वो साल भर भी दूसरे किसी भी महीने में पढ़े जाने वाले पूरे कुरान के बराबर होती है। रमज़ान में सिर्फ एक आयत जो है पूरे कुरान के बराबर है। तो सोचिए, अगर आप पूरी कुरान की एक सूरत पढ़ते हैं तो आपको कितना ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। और ख़ास तौर पर कुरान की ये सूरत जिसे आम दिनों में पढ़ने पर यानी पढ़ने वाले को 10 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है, हक ताला उसके लिए 10 कुरान मजीद का सवाब लिख देते हैं और 20 हज का सवाब लिख देते हैं। जो एक बार सूरह यासीन पढ़ता है, तो अगर आप रमज़ान की हर सुबह या शाम किसी वक्त भी इस सूरत की तलावत करते हैं, तो सोचिए आपके कितने ज़्यादा कुरान पाक ख़त्म होंगे, कितने ज़्यादा हज होंगे, कितनी ज़्यादा हजात दुआएं आपकी कबूल होंगी, कितनी ज़्यादा परेशानियां दूर होंगी, कितने ज़्यादा आपके दर्जात बुलंद होंगे, दुनिया और आखिरत के कितने ज़्यादा इनामात आप हासिल करेंगे। सिर्फ एक बार सूरह यासीन की तिलावत करके तो देखें। नाज़रीन, रमज़ान की हर सुबह सूरह यासीन एक बार लाजमी पढ़ें। बहुत ही बाबरकत सूरत है। ये सूरत घर को रिज़्क से भर देती है। ये सूरत हाजात को पूरा करवा देती है। ये सूरत दुआओं को कबूल करवा देती है। सूरह यासीन, जिसे कुरान मजीद का दिल कहा जाता है, एक रवायत में आता है कि हर चीज़ के लिए एक दिल हुआ करता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। एक रवायत में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा फिर मर गया तो शहीद मरा। एक और मकाम पर फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है, इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है। जिसके घर में सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत की जाती है, इसके घर से तंगदस्ती गुर्बत दूर हो जाती है। तो आपने रमज़ान की हर सुबह सूरह यासीन की लाजमी तिलावत करनी है। इंशाअल्लाह न सिर्फ कुरान पाक आपके हज़ारों नहीं लाखों कुरान ख़त्म होंगे, बल्कि आपके घर में अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। पूरा साल आप अल्लाह की रहमतों में, बरकतों में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।